सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। 0 आवर बैलेट पे आता है, आप देखिए उनका हर रोज 0 आवर आ जाता है। हम मांगते मांगते बैठे रहते हैं, हमारा नहीं आता है। तो जब सरकार चाहती है कि कुछ डिसरप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर एलओपी को बोलने नहीं दिया, एलओपी को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं और ये 6 किताबें सामने दिखा रहे हैं, उनमें से कोट कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कह रहे हैं। इनका माइक चला जा रहा है। और किस लिए कराया गया? ये सरकार स्पष्ट दिखाना चाहती है कि इस संसद में सिर्फ उनकी चलती है। ये तो स्पीकर साहब का भी निरादर है, ये संसद का निरादर है, ये लोकतंत्र का निरादर है, ये इस देश की जनता का निरादर है। ये संसद, मैंने सुबह भी कहा, लोकतंत्र का मंदिर है। इसमें पूरे देश की आस्था जुड़ी है। इस संसद से एक एक हमारा जो नागरिक है उसकी आस्था जुड़ी हुई है। और आस्था किस चीज में है? लोकतंत्र में है, अपनी अभिव्यक्ति में, कि हर नागरिक की अभिव्यक्ति यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो खुद एक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रतिनिधि है पूरे विपक्ष का। मतलब कि जिसने वोट दिया इन सब सांसदों के लिए उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनका मुंह बंद करना चाहते हो। वो एक किताब से कोट कर रहे हैं, आप उस किताब से कोट नहीं करने दे रहे। और कोई सरकार किसी को रोज रोज खड़ा कर देगी और वो तमाम फिजूल की बातें ऐसी, फिर वही नेहरू की बातें, फिर नेहरू। सनक है ये। और सनक इसलिए है कि आप देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अब देश का ध्यान कहाँ गया है। वो जो जनरल साहब हैं, उन्होंने जो कहा आपकी लीडरशिप के बारे में कि चीनी टैंक हमारे सरहद पे खड़े हुए हैं और यहाँ 2 घंटे लगा रहे हैं हमारी लीडर की क्या निर्णय लेना है। और अंत में और वहाँ जनरल साहब इंतजार कर रहे हैं कि कोई निर्णय आएगा, और 2 घंटे बाद निर्णय क्या आता है कि आप खुद ही निर्णय ले लो। और फिर ये लोग बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का, ये लोग बात करते हैं इतिहास का। इंदिरा गांधी जी कभी पीछे हटी निर्णय लेने से? कभी पीछे हटी? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कैसे किए? अपने कमरे में दुबक के कि हम निर्णय नहीं लेंगे, आप ले लीजिए। ऐसे नहीं होती है लीडरशिप, नेतृत्व ऐसे नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। और जो आज इन्होंने किया है संसद में, वह यही दिखाने के लिए कि यहाँ न स्पीकर की चलती है, न संसद की चलती है, न किसी और की चलती है, ये सिर्फ हमारी चलती है। हम जब चाहे किसी को खड़ा कर देंगे और वो जो चाहे कह सकता है, लेकिन हम एलओपी को नहीं बोलने देंगे। ये बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें कीमती वोट दिया है हमारे नागरिकों ने, देशवासियों ने। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज उठाएं, और हम उनकी आवाज उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। और ये कोई राजनीतिक खेल नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। हर देश के नागरिक को समझना चाहिए। ये नहीं है कि हम यहाँ नौटंकी करने आए हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है। ये पहली बार इस देश के इतिहास में होगा कि एक सरकार खुद संसद को डिसरप्ट कर रही है, कि एक सरकार खुद चाहती है कि संसद न चले, क्योंकि उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स निकल रही हैं और ये सब मामले निकल रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है, गंभीर बात है, और हम खड़े रहेंगे। टर करने में कुएं का मैंडेट, फिर कुएं बोल के फिर 6 महीने कुएं में चला जाता है, फिर सरकार उसको उकसाती है, फिर कुएं से बाहर आता है, फिर टर करके फिर कुएं में चला जाता है। बहुत बालक कहा जा रहा है। सुन लीजिए, राहुल गांधी बुद्धिमान, देश चाहता है राहुल गांधी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। बहुत बालक है वो सुन लीजिए मेरी खाने, उनको पूछो, आप ना तो संविधान की रक्षा करने वाले हो, ना संविधान को मानने वाले। कितने साल तुम अध्यक्ष रहे? आप बोलो ना मोदी जी को 75 साल के हो गए, रिजाइन करो। बोलो ना, इन्होंने कहा मार्गदर्शन में लाल कृष्ण आडवाणी को भेज दिया उनको। तो आप भी तो 75 साल के हो गए, आपने संविधान बनाया था, आप उसका पालन कर रहे हैं क्या?
आप तो 75 साल के ऊपर जाओ ना, रिजाइन करके जाओ। आरएसएस चीफ आए, ये मोदी जी को हटाने हैं, वो भी चुप करके बैठ गए। तो ये संविधान को मानने वाले, अपनी बात में पलटने वाले लोग हैं ये। तो राहुल जी ने लोगों की बात को रखते हैं। निशिकांत दुबे को बोलिए वो 99 हिंदी में लिख के दिखा दे। क्या 99 हिंदी में लिख के दिखा दे। निशिकांत हाँ, सुन ले, मैं जो कह रहा हूँ ना, 99 हिंदी में भी लिख दे, 99 संस्कृत में लिख दे, 99 इंग्लिश में लिख दे, 99 इंग्लिश, गौर कर ले मैं क्या कर रहा हूँ, 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे, 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे, 99 इंग्लिश में लिख के दिखा दे। चैलेंज, ये कुएं के मेंढक है, कुएं के मेंढक है। राहुल गांधी का सामना नहीं करते, ये घबराते हैं, डरते हैं, 12 साल से डर रहे हैं। संसद सरकार नहीं चलने दे रही, संसद को सरकार खुद नहीं चलने दे रही, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। राहुल गांधी के सवालों का इनके पास कतई एक ही शब्द का जवाब नहीं है, क्योंकि देश के लोगों की हकीकत, लोगों की समस्या, महंगाई की बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते। आप ये बताइए, एक जो हिंदुस्तान में आपको हुआ, पहलगाम हुआ, कुछ हुआ, पकड़ी जांच आई, आपका ये हुआ, पुलवामा हुआ, कोई 40 जवान शहीद हुए, पहलगाम हुआ तो कुछ नहीं हुआ। सुनिए ना, ये वही तो डर है। नरवाने सामने इंग्लिश में कई चीजें उसमें लिखी होगी। मुझे तो ये शंका है, जो विपिन रावत जी का प्लेन हुआ है, क्रैश हुआ, उन्होंने भी कोई ना कोई चीजें रखी होंगी जरूर। पुलवामा की हकीकत उनके पास होगी, जो 40 जवान शहीद कैसे हुए, RDS कैसे हुआ। तो वही एक सेना का, तीनों सेना का अध्यक्ष जो है, वो प्लेन क्रैश हो जाए और वो ब्लैक बॉक्स की जांच अभी तक नहीं हुई, सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। 5 साल में ब्लैक बॉक्स, जो ऑरेंज बॉक्स कहा जाता है, उसकी एक लाइन, उसकी जांच कोई बाहर आई? किसी जांच एजेंसी ने उस ब्लैक बॉक्स की 5 साल हो गए विपिन रावत को, 2 साल हो गए मुख्यमंत्री, इनके मुख्यमंत्री विजय रूपानी। अरुण जी एक और मामला सामने आया है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। शेरनी कह रहे हैं कि शेरनी कह रहे हैं, बिल्कुल शेरनी कह रहे हैं, वो तो संवैधानिक चीज को मानने को तैयार नहीं है। संविधान को मान के तभी तो सुप्रीम कोर्ट आई है, संविधान को मानती हैं, न्याय के लिए तो आई है सुप्रीम कोर्ट। वो संविधान को मानने वाली है, संविधान को, हाँ, ये संविधान को नहीं मानने वाली। सुनिए, ये इलेक्शन कमीशन बेईमान, इलेक्शन कमीशन बेईमान, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री बैठे कुर्सी पे, उनके दफ्तर में आई आपके, पहले तो राहुल जी ने कई सबूत रखे थे, कई सबूत रखे कि देखिए मरे लोगों के नाम इन्होंने जिंदा लोगों को मार दिया। वही ममता जी ने 40 लोग काली शाल ओढ़ के इस इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आए, ये तो जिंदा है भाई, ओ इलेक्शन कमीशन, ये जिंदा लोग हैं, कैसे मार दिया, ये जिंदा लोग हैं। तो शर्म है, ये बेईमानी है इलेक्शन कमीशन, ये बेईमानी साबित हो गई कि जिंदा लोगों को इसने मरा हुआ दिखाया। अरे तो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनका नाम काटा जा रहा है, जो बाहर के हैं, बाहर के 12 साल से कोई आदमी बाहर का तो आया नहीं, दिखाया नहीं इन्होंने, ना बिहार में दिखा पाए, ना महाराष्ट्र में, ना पूना में, एक भी व्यक्ति नहीं घुसपैठियों ने दिखाया। अरे घुसपैठिया तो वो है सीमा इधर, जो 2 साल से यहाँ बैठे, 2 बच्चे भी पैदा कर दिए, वो उनको घुसपैठिया नजर नहीं आई। बिना वीजा के कौन से बॉर्डर से 4 बच्चों को लेकर आ गई, वो घुसपैठिया को नजर नहीं आ रहा। आज तक 12 साल में बिहार में कहीं इन्होंने घुसपैठिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके दिखाए? ममता जी डर गई है कि कहीं कुर्सी ना हिल जाए। ममता जी डरती नहीं, बंगाल से यही तो आ गई, वो तो इलेक्शन कमीशन की पोल भी खोल दी कि ये देखिए लोग जिंदा हैं, ये जिंदा मूर्तियां हैं, मार दी, तुम्हारी बेईमानी तुम्हारे सामने है, आंखों के सामने है। जवाब नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन, जवाब नहीं था उनके पास, ना राहुल जी को बातों का जवाब है उसके पास, ना ममता जी के। लेकिन बीजेपी कह रही है बंगाल से सत्ता खिसकने वाली है, इसीलिए ममता अब बौखलाई हुई है। सुनिए, ममता बनर्जी को पहले जख्मी हुई थी, व्हील चेयर, ये प्लेन में घूमते रहे, वो व्हील चेयर पे काम करके जीत गई। अब भी ममता है, बंगाल में इंडिया गठबंधन है, ये घुसपैठ जो है ना बीजेपी की, ये भूल जाए, बीजेपी नहीं आने, देश से जाने वाली है। बंगाल में बीजेपी सवाल ही पैदा नहीं होता। 100% इनका नामो निशान मिटने वाला है, और कुछ महीने बाद ये सरकार भी गिर जाएगी। ये दावा है हमारा। राहुल गांधी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद।